हेलो एवरीवन, हिमांशु दिस साइड एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। आज की जो वीडियो होने वाली है उसमें मैं अपना एक ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा, मैं अपने ओपिनियंस दूंगा, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा एप्पन वेबसाइट के बारे में और मैं कुछ इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स बताऊंगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो एप्पन का रिव्यू देखने के लिए तो आप ये वीडियो डेफिनेटली एंड तक देखो। आई होप आपको इससे कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिले। So keep watching. So सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस वेबसाइट के प्रो पॉइंट्स के बारे में। प्रो पॉइंट जो कि पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस किया है उसके हिसाब से इस वेबसाइट पे काम बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। तो काम बहुत ज़्यादा अवेलेबल है और काम डिफरेंट वेराइटी का अवेलेबल है। आप अगर टेलस इंटरनेशनल पे जाते हो जो कि पहले लैंडब्रिज होती थी, उस पर कई टास्क अवेलेबल हैं कंट्री वाइज, पर ये जो वेबसाइट है एप्पन, इस पे बहुत सारे टास्क अवेलेबल हैं एंड उस पर मेजॉरिटी काम टेलस इंटरनेशनल पे इवैल्यूएशन का होता है। वाइल ऑन दी अदर हैंड एप्पन पे आपको ट्रांसक्रिप्शन का काम भी मिलता है, ट्रांसलेशन का काम भी मिलता है एंड आप डेटा एंट्री का काम भी अज्यूम कर सकते हो इसमें कि आपको मिल सकता है। एंड थर्डली डेटा कलेक्शन का काम मिलता है। डेटा कलेक्शन का काम बहुत इजी होता है, उसमें आपको वीडियो रिकॉर्ड्स करनी होती है, पिक्चर्स खींचनी होती है, कुछ ऐसे आइटम्स की जो वो आपको डिस्क्रिप्शन में बताते हैं एंड आपको गाइडलाइंस जिसके बारे में देते हैं। तो वाइड अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट्स, ये सबसे पहला पॉजिटिव प्रो पॉइंट है एंड इसी वेबसाइट पे बहुत सारे आपको प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं अगर आप इस पर अप्लाई कर लो और इनके क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम पास करते रहो। सेकेंड पॉजिटिव पॉइंट कुछ ऐसा है कि इसका जो इंटरफेस है वेबसाइट का, जब आप इस पे अकाउंट क्रिएट करते हो और आपका अकाउंट बन जाता है उसके बाद आपको डिफरेंट टैब्स मिलते हैं इसकी वेबसाइट में। इसका यूज़र इंटरफेस बहुत अच्छा है। यूज़र इंटरफेस इजी और सिंपल है, आपको चीज़ें समझ आ जाती हैं अगर आप थोड़ा ध्यान देते हो इस पर एंड इसका काफ़ी क्रिएटिव यूज़र इंटरफेस है। आपको इसमें एक सोशल टैब भी मिलता है। सोशल टैब क्या होता है बेसिकली? सोशल टैब में आपके प्रोजेक्ट मैनेजर या जो भी लोग हैं वो अपनी क्वेरी पोस्ट करते हैं। जैसे आप देखते हो फेसबुक की टाइमलाइन होती है ना, उसके हिसाब से इसका सोशल टैब भी होता है। इसमें आपको इनवॉइसेस का टैब भी मिलता है एंड आपकी खुद की प्रोफाइल का टैब मिलता है जहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपडेट कर सकते हो और अपने बारे में कुछ ना कुछ लिख सकते हो। तो उसी में एक प्रोजेक्ट टैब भी होता है जहाँ से आप प्रोजेक्ट्स इजीली एक्सेस कर सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो। उसमें दिखाया होता है कि आपके कितने पेंडिंग अप्रूवल्स पड़े हैं एंड आपके कितने पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं एंड आप कितने प्रोजेक्ट्स पे अप्लाई कर सकते हो एंड कौन से प्रोजेक्ट पे आप ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हो। तो ये सारा डेटा वहाँ पे होता है। प्रोजेक्ट टिकट्स भी होती है। तो एप्पन का सबसे पॉजिटिव पॉइंट मुझे ये लगता है कि वो अपना यूज़र इंटरफेस बार बार ही डेवलप करता रहता है, अकॉर्डिंग टू टाइम वो चेंज करता रहता है, जो कि मुझे टेलस इंटरनेशनल में देखने को नहीं मिला अभी तक। एंड टीम वर्क पे भी मैंने काम किया है, वहाँ पे भी मेरे को इतना कुछ खास नहीं मिला। तो मेरे को सेकंड पॉइंट यही अच्छा लगता है इसका यूज़र इंटरफेस एंड बहुत इजी हो जाती हैं चीज़ें इससे। सो जो थर्ड पॉइंट जो पॉजिटिव है वो ये है कि इसमें एक चैट का ऑप्शन है। चैट का ऑप्शन बेसिकली क्या है? सपोज करो आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो जिसका नाम है XYZ। तो ये जो XYZ प्रोजेक्ट है इस पे आप काम कर रहे हो एंड इस पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं अलग अलग कंट्रीज से, आपकी खुद की कंट्रीज से एंड ये सारे लोग इकट्ठे होते हैं चैट वाले कम्युनिटी टैब में। तो ये जो चैट का कम्युनिटी टैब है यहाँ पे आप अपनी क्वेरीज लिख के सेंड करते हो रियल टाइम में एंड जो ऑनलाइन होता है वो आपकी क्वेरीज का जवाब दे देता है। इट इज़ जस्ट लाइक कि आप एक इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशन कर सकते हो अपने कोवर्कर्स से। आपको बस इसमें अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी होती एंड आपको इसमें गाइडलाइंस मिलती है, मतलब इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कि आप क्या क्या नहीं कर सकते। रेस्ट आपको अगर किसी प्रोजेक्ट में दिक्कत आती है तो आप यहाँ पे अपने कोवर्कर्स से पूछ सकते हो कि आप कैसे इसको करेक्ट करो एंड वो आपकी हेल्प कर देते हैं। सो चौथा पॉजिटिव पॉइंट मेरे को ये लगता है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं,
जिनको कोई फिक्स टाइम पे काम नहीं करना, उनको अपने फ्री टाइम पे काम करना है, तो ये वेबसाइट उनके लिए एक बहुत बेनिफिशियल वेबसाइट है, क्योंकि इस पे आपको फ्रीलांसर रोल्स मिलते हैं। फ्रीलांसर रोल्स क्या होते हैं? बेसिकली फ्रीलांसर काम वो होता है जो आप अपने फ्री टाइम में कर सकते हो, एंड इसमें कोई आपकी ऑब्लिगेशंस नहीं होती कि आपको 9 से 5 काम करना है, 9 से 3 काम करना है, कोई फिक्स चार्ज नहीं है। आप जब भी अपना लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन खोलोगे एंड टास्क अवेलेबल होंगे, आप तब कर सकते हो। इसमें हर प्रोजेक्ट की कमिटमेंट होती है, वो चेंज होती रहती है हर प्रोजेक्ट के साथ, पर कोई भी इसमें आपको फिक्स्ड काम नहीं मिलता। तो आप इजीली अपनी स्टडीज़ या अपना घर का काम मैनेज कर सकते हो और एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम डेवलप कर सकते हो। और क्या मेरे को इस पे अच्छी बात लगती है वो ये है कि ये जो फ्रीलांस रोल्स होते हैं, सपोज करो आप एक प्रोजेक्ट पे अप्लाई करते हो इस वेबसाइट पे एंड आप उस पर काम कर रहे हो और आपने काम ढंग से नहीं किया, तो वो आपको प्रोजेक्ट से रिमूव कर देंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप एप्पन के लिए दोबारा काम नहीं कर पाओगे। आप उसके एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए काम नहीं कर पाओगे, आप बाकी प्रोजेक्ट्स के लिए स्टिल अप्लाई कर सकते हो। एंड ऑन दी अदर हैंड, मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ कि मैंने ऐसे ही टेलस इंटरनेशनल में एक मेरा प्रोजेक्ट था, उस पर मैंने ढंग से परफॉर्म नहीं किया था, तो मैंने सही से काम नहीं किया, उन्होंने मेरे को रिमूव कर दिया। और उसके बाद अगर मैं सेम अकाउंट से और उसके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में अप्लाई कर रहा था, तो वो मेरी सारी बार एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रहे थे, एंड उसके लिए भी मैंने कोई लूप होल ढूंढा और मैंने उसमें फिर अप्लाई किया और मैं अप्रूव हो गया। तो ये सारे जो काम है ना, ये एप्पन पे नहीं होते। आप एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे अगर आप रिमूव हो जाते हो तो आप दूसरे प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हो। ये तो हो गई थी कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स की बात। अब डिस्कस करते हैं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात। क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, क्या बेकार बातें मेरे को एप्पन के बारे में लगती हैं, वो स्टार्ट करता हूँ मैं सबसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक से, जिसका नाम है पे रेट। पे रेट क्या है बेसिकली? पे रेट आपका बेसिकली वो रेट है जिस पे आपको पैसे मिलते हैं। आप आर्ली बेसिस पे एम्प्लॉय होते हो इस पे, एंड आप जितने भी घंटे काम करते हो, सपोज करो आप 10 घंटे काम करते हो एक हफ्ते में, तो 10 घंटे इंटू दैट पर्टिकुलर रेट आपका पे रेट होता है। तो आपको जो पेमेंट रिसीव होती है वो उस पे रेट के हिसाब से होती है, और काफ़ी ज़्यादा इस पे चर्चा होती रहती है फोरम्स पे एंड बाकी यूट्यूब वीडियोस में, जिसमें कमेंट सेक्शन में लोग लिख रहे होते हैं कि जी पे रेट बहुत कम है। तो मैं अग्री करता हूँ, पे रेट कम है उनका, एंड यही मेरे को बहुत बेकार बात लगती है। जब मैं 2017 में काम करता था इसी वेबसाइट पे, तब पे रेट्स बहुत हाई होते थे, एंड जो मैंने एक्सपीरियंस किया अब जाके बहुत कम है, एंड ये कभी कभार कोई डीमोटिवेटिंग फैक्टर होता है। पर जो लोग इस पे अभी नए नए काम कर रहे हैं वो काम कर सकते हैं। जिनको एक्स्ट्रा इनकम कमानी है थोड़ा बहुत टाइम इन्वेस्ट करके, वो इस पे डेफिनेटली काम करें। एंड बाकी जो इसकी कॉम्पिटिटर्स वेबसाइट हैं वो थोड़ा बहुत ज़्यादा इससे पे रेट देती हैं। मैं एग्जैक्ट अमाउंट आपको नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि ये पे रेट्स हमेशा चेंज होते रहते हैं। आपके पे रेट्स बार बार ही चेंज होते रहते हैं, रिवाइज होते रहते हैं टाइम के साथ, एंड प्रोजेक्ट के हिसाब से होते हैं। आपको कोई भी नहीं बता सकता है पे रेट्स कितने होते हैं। आप जब खुद अप्लाई करते हो आपको पता चल जाता है। रेस्ट लोग कमेंट मारेंगे इस पर मैं ओपनली आपको नहीं बता सकता इस वीडियो में। एंड मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि इसको ऑनलाइन एक पार्ट टाइम काम की तरह लेके चलो, एक फ्रीलांस काम की तरह लेके चलो। इससे कोई एक्सपेक्टेशन ना रखो कि ये आपकी फुल टाइम इनकम बन सकती है। कुछ मैंने गलतियाँ करी हैं तो मैं दोहराना चाहता हूँ कि आप ना करो। जब भी आप कोई एक पर्टिकुलर स्किल अपने अंदर डेवलप कर लोगे तभी आप पैसा ज़्यादा कमा पाओगे। अगर आपके अंदर कोई स्किल सेट नहीं है या आपके अंदर कोई हुनर नहीं है तो कोई आपको पैसा क्यों ही देगा। जब तक आप किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर पा रहे तो आप मेजॉरिटी जो मेजर इनकम है वो कैसे डिटरमाइन कर सकते हो। तो जो भी लोग बोलते हैं कि 75, 80, 90 हज़ार, लाख रुपए इससे कमा रहे हैं, वो कमा रहे होंगे, पर उनका एक बारी रिव्यू देखना कि वो काम कर कैसे रहे हैं, तब आपको समझ आएगा। क्योंकि इस पे बेसिकली अब के टाइम पे उतना कमाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है।
इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है, बट डिफ़िकल्ट है। आपका जो टाइम है वो आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा एंड आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे साइमल्टेनियसली काम करना पड़ेगा। तो पे रेट सबसे बड़ा कॉन इसका है अभी के लिए। बाकी अगर वो चेंज करते हैं फ्यूचर में तो चेंज हो सकता है। सेकंड बात जो मेरे को अच्छी नहीं लगती वो ये है कि इनकी जो सपोर्ट टीम है, सपोर्ट टीम क्या होती है बेसिकली, आपको कोई भी प्रोजेक्ट में दिक्कत आती है, आप ईमेल करते हो इनके प्रोजेक्ट मैनेजर्स को कि मेरे को ये दिक्कत आ रही है, मेरे को ये फलाना दिक्कत है, आप इसको रेक्टिफाई करो एंड मैं ये एक्सेस नहीं कर पा रहा। तो कभी कभार कई प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, ये क्या करते हैं, रिप्लाई नहीं दे रहे, रिप्लाई दे रहे हैं तो हफ्ते बाद दे रहे हैं, 2 हफ्ते बाद दे रहे हैं एंड इनकी ये सपोर्ट टीम की बात बहुत गलत है। तो मेरे कई प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें एक प्रोजेक्ट है जिसमें मेरे को पर्टिकुलर उन्होंने चीज़ असाइन नहीं करी हुई एंड मैं उनको पिछले 2 महीने से ये रिमाइंड कराया जा रहा हूँ कि भाई मेरे को रिपोर्ट्स आ रही हैं आपकी एंड आप मेरे को इस चीज़ के बारे में आइडेंटिफाई तो करवाओ, आप मेरे को इसके बारे में क्लैरिफिकेशन दो। एंड वो मेरे ईमेल्स का रिप्लाई नहीं कर रहे एंड मैं थक गया हूँ बार बार बोल के। पर मैंने ये देखा पिछले 2-3 हफ्ते से उन्होंने अपना ना इंटरफेस चेंज कर रहे हैं। वो इंटरफेस चेंज कर रहे हैं जिसमें हम टिकट्स रेज कर सकते हैं। टिकट्स रेज करने का मतलब है कि जिसमें हम अपनी कंप्लेंट्स लिख सकते हैं एंड थोड़ा बहुत जल्दी होता जा रहा है। बाकी प्रोजेक्ट्स में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कई प्रोजेक्ट मैनेजर्स अच्छे होते हैं, कई बेकार होते हैं। पर होता क्या है, अब उनका ये जो हैंडलिंग का प्रोसीजर है ना वो और सही होता जा रहा है। तो ये अभी तो मेरे को कौन लग रहा है, बाद में जितना डेवलप होता रहेगा उतनी चीज़ें स्मूथ होती रहेंगी। सो ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू एप्पन के बारे में। मैंने कुछ प्रोज बताए, कुछ कॉन्स बताए। अब अगर आप इस वेबसाइट पे अप्लाई करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी छोड़ दूंगा जहाँ से आप साइन अप कर सकते हो। और अगर आप ऑलरेडी एप्पन पे काम कर रहे हो तो आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। आप लोगों को अवेयर करा सकते हो कि आप क्या फेस कर रहे हो इस वेबसाइट पे एंड आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, ताकि लोग अवेयर हो पाए कि वो ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एंड थर्डली, अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं या कुछ भी आप जानना चाहते हो एप्पन के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। या अगर बहुत सारे लोगों का सेम क्वेश्चन होगा तो मैं एक वीडियो भी बना दूंगा उस पर। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं और ऐसा कंटेंट रेगुलरली अपडेट करता रहूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।